तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे डॉस की सिस्टम फाइल्स को समझाइए। तो जब हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सिस्टम फाइल्स होती हैं उसके बारे में यहाँ हमको समझना है। तो वे प्रमुख फाइलें जिनसे मिलकर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बना है डॉस की सिस्टम फाइल कहलाती हैं। तो कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, उनके क्या नाम है, उनका क्या यूज़ है और क्या काम होता है उनका, जिसके द्वारा कि हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, उसके बारे में हमको यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये फाइल कुछ विशेष कार्य जैसे बूटिंग प्रक्रिया को संपन्न कराना, मतलब कंप्यूटर चालू होता है तो डॉस उसमें किस प्रकार से लोड होगा, ये कार्य किया जाता है डॉस की सिस्टम फाइल के द्वारा। या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का निर्धारण एवं संयोजन, मतलब कौन कौन सी इनपुट डिवाइस लगी हुई हैं उसको चेक करता है, प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं उसको चेक करने का कार्य सिस्टम फाइल्स का होता है। एवं डॉस के आंतरिक निर्देशों मतलब इंटरनल कमांड को मेमोरी में लोड करना। तो जब डॉस के इंटरनल कमांड मेमोरी में लोड हो जाएंगे तभी तो हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती है, डॉस की सिस्टम फाइल्स के द्वारा होती हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का प्रबंधन आदि कार्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन फाइलों के विस्तार नाम sys.com आदि होते हैं। तो .sys.com इसके सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम होते हैं। हमने फाइल के बारे में पढ़ा था कि फाइल जो है वो फाइल के नाम दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया प्राइमरी नेम और एक हो गया सेकेंडरी नेम। तो .sys और .com क्या हो गया, सेकेंडरी नेम हो गया, जो यह दर्शाते हैं कि सिस्टम फाइल तथा कमांड फाइलें हैं। तो sys ये बताता है कि ये सिस्टम फाइल है और .com बताता है कि ये कमांड फाइल है उसके एक्सटेंशन के द्वारा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 3 फाइलों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर फाइलों के नाम दिए गए हैं, देखिए इनपुट आउटपुट sys, ms.sys, command.com, config.sys फाइल। तो देखते हैं इसका क्या यूज़ है एक एक करके। तो सबसे पहली फाइल है इनपुट आउटपुट sys और ms.sys। तो देखिए दोनों में एक्सटेंशन क्या दिया हुआ है, फाइल का द्वितीयक नेम क्या दिया हुआ है, .sys। इसका मतलब यह सिस्टम फाइल्स है। .sys का अर्थ क्या है, यह कौन सी फाइल है, सिस्टम फाइल्स हैं। तो यहाँ पर दोनों फाइल का नाम दिया गया है इनपुट आउटपुट sys और ms.sys। तो ये दोनों फाइलें छिपी हुई हिडन होती हैं, मतलब ये हिडन फाइलें होती हैं, अर्थात इनके नाम डिस्क में संग्रहित फाइलों की सूची में दिखाई नहीं देते। अगर आप सिंपल सी ड्राइव में जाएंगे और dir कमांड चलाएंगे तो आपको ये इनपुट आउटपुट sys और ms.sys फाइल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये फाइल क्या होती है, हिडन होती है। इनपुट आउटपुट sys फाइल ms-DOS का आवश्यक हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये IOSys जो फाइल होती है वो ms-DOS का एक आवश्यक हिस्सा है, जिसमें विभिन्न डिवाइस ड्राइवर फाइलें संग्रहित होती हैं, जैसा कि इसका नाम है इनपुट आउटपुट। जो भी इनपुट डिवाइस और जो भी आउटपुट डिवाइस लगी हुई है उनको चलाने के लिए कौन कौन सी फाइल की आवश्यकता होती है, वो सारा डेटा जो है वो किस फाइल पे होता है, इनपुट आउटपुट sys फाइल पर होता है, जैसा कि इसका नाम है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट से संबंधित सारी फाइलें इनपुट आउटपुट sys फाइल के अंतर्गत होती हैं, जिनके लोड होने पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तथा अन्य उपकरण कंप्यूटर से तालमेल स्थापित कर पाता है। और इनपुट आउटपुट sys फाइल यदि लोड नहीं होगी तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से लगी हुई है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए इनपुट आउटपुट sys फाइल के लोड होने पर ही कंप्यूटर में लगी हुई इनपुट और आउटपुट डिवाइस प्रॉपरली काम कर पाती हैं। बूटिंग के क्रम में पहले इनपुट आउटपुट sys फाइल लोड होती है और यह ms.sys तथा config.sys फाइल को लोड करती है। तो सबसे पहले जब बूटिंग होती है, मतलब बूटिंग का अर्थ क्या होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और ms-DOS मेमोरी में लोड होता है। तो ms-DOS के मेमोरी में लोड होते समय सबसे पहले कौन सी फाइल लोड होती है, इनपुट आउटपुट sys फाइल ही लोड होती है। उसके बाद ms.sys तथा config.sys फाइल लोड होती है। ms.sys सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम फाइल है जो इनपुट आउटपुट से बाद क्रियान्वित होती है। इसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोड संग्रहित होता है, जिसे डॉस कर्नल कहते हैं। तो जो ms-DOS बना हुआ है, जो मेन उसकी कोडिंग होती है वो काय में होती है, ms-DOS फाइल में होती है। तो जो मुख्य कोडिंग होती है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की वो किस फाइल में होती है, ms-DOS.sys फाइल में होती है। इसके बाद आती है तीसरी फाइल जिसका नाम है command.com फाइल। तो command.com फाइल एक कमांड इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जिसमें डॉस के सभी आंतरिक प्रोग्राम निर्देश संग्रहित होते हैं। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, इंटरनल कमांड्स में हम पढ़ चुके हैं कि
कमांड डॉट कॉम फाइल कब लोड होती है? जब कंप्यूटर चालू होता है। तो यदि हम डॉस कमांड चलाना चाहते हैं तो कमांड डॉट कॉम मेमोरी में ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, और उसके ऑटोमेटिक लोड होने के कारण ही हम डॉस में सभी इंटरनल कमांड्स जैसे dir, md, cd ये सभी कमांड्स हम चला पाते हैं। अगर कमांड डॉट कॉम फाइल लोड नहीं होगी तो हम डॉस में ये सारी कमांड नहीं चला पाएंगे। तो जैसे ही बूटिंग के पश्चात MS-DOS मेमोरी में लोड होता है, ये कमांड डॉट कॉम फाइल ऑटोमेटिक मेमोरी में लोड हो जाती है। यह बूटिंग प्रक्रिया में config.sys फाइल के बाद लोड होती है ना। उपयोगकर्ता का कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आंतरिक कमांड हम चलाते हैं वे इस फाइल के द्वारा ही क्रियान्वित होती है। कमांड डॉट कॉम फाइल को कमांड इंटरप्रेटर या कंसोल कमांड प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इसको कंसोल कमांड प्रोसेसर भी कहते हैं, और सारी कमांड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी फाइल पर स्टोर होती है। तो हमने डॉस की सिस्टम फाइल्स के बारे में पढ़ा। डॉस की यहाँ पर सिस्टम फाइल्स के नाम दिए गए हैं, इनपुट आउटपुट सिस और ms.sys। इनपुट आउटपुट सिस फाइल में जो है सभी इनपुट आउटपुट से संबंधित फाइल होती हैं, और MS-DOS में मुख्य फाइल होती है जिसमें से डॉस बना होता है। और इसी प्रकार से कमांड डॉट कॉम फाइल में जितनी भी कमांड्स हम चलाते हैं इंटरनल कमांड सारी इसमें स्टोर होती हैं। पूरी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि का निर्धारण करते हैं। जैसा कि नाम ही है कॉन्फ़िग का अर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरे कंप्यूटर, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग होती है कि इनपुट डिवाइस प्रॉपरली काम कर रही है, उसका ड्राइवर कहाँ इंस्टॉल्ड है, नहीं है इंस्टॉल्ड, कोई एरर तो नहीं है। तो सभी प्रकार की जो सेटिंग होती है वो किस फाइल में स्टोर होती है? config.sys फाइल में स्टोर होती है। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है डॉस की सिस्टम फाइल के अंदर। अगली सिस्टम फाइल दी गई है config.sys, तो इसमें भी इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? sys। तो ये भी एक प्रकार की सिस्टम फाइल ही है। config.sys एक टेक्स्ट आधारित फाइल है जो डॉस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है। config.sys में इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं जो विभिन्न मापदंडों का निर्धारण करते हैं या उच्च स्तरीय डिवाइस ड्राइवर लोड करके हमारी आवश्यकता अनुसार हार्डवेयर उपकरणों मेमोरी आती है, जिसमें कि उच्च स्तरीय डिवाइस ड्राइवर लोड करके हमारी आवश्यकता अनुसार हार्डवेयर उपकरण जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सभी को ये निर्धारित करता है, सेट करता है कि प्रॉपरली सभी हार्डवेयर कंपोनेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो 3 प्रकार की अपन ने यहाँ पर जो है सिस्टम फाइल्स देखी, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक आपकी हो गई इनपुट आउटपुट सिस और MS